नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जो आज़ादी के नारे से बदनाम हुआ, जेल गया और जब जेल से बाहर आए तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया गया। एक ऐसा चेहरा जो एक विचारधारा के लिए देश विरोधी बन गया तो दूसरी विचारधारा के लोगों ने उसे क्रांति का दूसरा नाम बताया। नाम है कन्हैया कुमार। 2 जनवरी 1987 को जन्मे कन्हैया कुमार को स्कूल के दिनों से ही थिएटर करने का बेहद शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के बगल में बरौनी से हुई। केसी हाई स्कूल से उन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद 2007 में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने भूगोल में डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी में दाखिला लिया। जेएनयू पहुंचने के बाद कन्हैया का झुकाव वाम विचारधारा की तरफ हुआ, क्योंकि उनका परिवार पारंपरिक तौर पर सीपीआई का समर्थक रहा है। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पहले ऐसे सदस्य बने जो छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। चुनाव में उन्होंने विरोधी को परास्त किया। बताया गया कि चुनाव के एक दिन पहले ही दी गई उनकी स्पीच चुनाव जीतने का बड़ा कारण बनी। बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा के बीहड़ गांव के रहने वाले कन्हैया कुमार बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता जयशंकर अब इस दुनिया में नहीं है और मां मीना देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनकी मां को हर महीने 3000 रुपए मिलते हैं। कन्हैया कुमार की कहानी समझने के लिए 9 फरवरी 2016 के जेएनयू के उस घटना को जानना होगा जब कथित तौर पर वहां देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी दिन में जेएनयू में कुछ छात्र अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध कर रहे थे। इस विरोध में देश विरोधी नारे लगने का दावा है। देश विरोधी नारों का ठीकरा कन्हैया कुमार के सर पर फूटा, क्योंकि उन दिनों कन्हैया जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे। कथित देश विरोधी नारों की वजह से कन्हैया को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में उन्हें 2 मार्च 2016 को अंतरिम जमानत मिल गई। कन्हैया के खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारा लगाने का पुलिस कोई सबूत कोर्ट के सामने नहीं दे पाई। कन्हैया कुमार बीते कुछ सालों में देश की राजनीति में चर्चित चेहरा बन चुके थे, लेकिन उनको भले ही पहचान बाद में मिली, लेकिन सियासी सफर की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। पटना में पढ़ाई के दौरान कन्हैया एआईएसएफ के मेंबर बन गए। फिर जब वो दिल्ली आए तो जेएनयू में एआईएसएफ के लिए काम भी करने लगे। 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। फिर 2019 के चुनाव में वो सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनावी अखाड़े में भी उतरे, लेकिन बुरी तरह गिरिराज सिंह से हार गए। उस चुनाव में कन्हैया को 3.25 लाख वोट मिले थे, जबकि गिरिराज सिंह को 7 लाख के करीब। ये वो दौर था जब कन्हैया लेफ्ट पार्टियों के लिए काम करते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे कन्हैया का लेफ्ट पार्टियों से मोह भंग होने लगा और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले तो कई बार उनको राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते देखा गया। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें मनोज तिवारी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बिहार का ये लड़का दिल्ली में कितना कमाल कर पाता है, देखना चुनावी नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।